हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुमन जी, क्या हाल? मेरे बढ़िया। बढ़िया। हाँ, आप बताएं। बस सब बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को, भैया आपको भी बहुत बढ़िया। हम्म। कुछ बनाए हैं लोगों के, आए हैं एग्जाम्पल्स? हाँ, फोटोज डाले हैं लोगों ने, कुर्ते बहुत डाले सुंदर। हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 5 तारीख को एक थोड़ा सा कोलाज बना देते हैं और ग्रुप में हम्म, शेयर करते हैं कि भाई हमारा ये एंड क्लास हो गया और इस तरह का निकल के आया है। तो कुछ कुछ ठीक है। कुछ चीजें ना, एक कोलाज बना के आप मुझे भेज देना ना। तो एक मैसेज बना के हम मतलब मेन में एक बार डाल देंगे ना कि हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हाँ जी। सर्टिफिकेशन की डेट तो अभी हम ले लेते हैं वापस। ठीक है। ठीक है ना। एक बार कंप्लीट होगा हम्म। ना, फिर सर्टिफिकेशन की डेट ले लेंगे। हम्म। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे पूछना था, जो आपने पैंट बताई थी ना इलास्टिक वाली विद बेल्ट हाँ। वाली, तो जो हाँ। हमने जिसमें पॉकेट लगाया था उसमें हमने डायरेक्ट 3.5 इंच छोड़ के पॉकेट लगाया था। हाँ। हाँ। तो बेल्ट में तो ऊपर कुछ है नहीं, तो हमें 1 इंच छोड़ के पॉकेट लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। क्योंकि आधा आधा इंच तो सीम में जाएगा, तो आधा इंच बच जाएगा नीचे, है ना? हम्म। मतलब 1 इंच ही हाँ। छोड़ना है ना हमें पॉकेट के हाँ, लिए। बिल्कुल। आप है ना, वैसे कोशिश यही करिएगा कि हमें ना जो डायरेक्ट नीफा मोड़ते हैं ना, वो थोड़ा इजी जरूर लगता है, लेकिन बेल्ट सेपरेटली लगाते हैं ना तो थोड़ी फिनिशिंग ज्यादा आती है। और हमें ना उसको जो हमने पॉकेट लगाई ना उसका कवर भी आराम से कर पाते हैं। मैम मैंने बना कटिंग तो उसी की करी है, बेल्ट वाली। अच्छा, हाँ तो फिर ठीक बट है। जब आपने पॉकेट सिखाई थी ना, तब हमने बिना बेल्ट वाली में पॉकेट सीखी थी। वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत हाँ। जरूरी हाँ, तो वो है। मुझे एक बार का मैं लाइक मैम से कंफर्म कर लूंगी कि एक कैसे स्टॉप। देखो, आपको है ना कटिंग और ड्राफ्टिंग तो जो मैंने आपको बताई है ना, आप उसको फॉलो कर लीजिए। और बाकी है ना, फर्दर आप है ना जो भी कपड़ा आपके घर में स्टिच पड़ा हो ना, उसको देख के आप सिलाई के स्टेप्स बहुत आराम से कर पाएंगे। हाँ ठीक है, आप नवकार से स्टार्ट कर लें। हाँ। हाँ, फिर आप एक बार कंटिन्यू कर लीजिएगा ना। ठीक है। श्वेता, नवकार से लगवा देना। अश्वनी, अश्वनी या श्वेता जो भी है। हेलो। अपन ही बोल लेते हैं। हाँ, ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावरं। है एषो पंच नमोकारो सव पावपनाशनं, मङ्गलानं च सर्वेसिं, पदमं वै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। बस अब 2 सेशन रह गए कल का, और इन फिफ्थ का सेशन और रह गया है। तो 2 दिन आप लोग सभी प्रॉपरली ज्वाइन करें। प्लस 5 तारीख को जिस जिसने जो भी बनाया है वो ग्रुप में भी डालें, प्लस अपना बताएं भी सही वीडियो में क्या एक्सपीरियंस रहा। 5 तारीख को हम फाइनल जिस दिन करेंगे, तो 10 मिनट लास्ट के इस पर एंडिंग कर देंगे। ठीक है। सुमन जी कंटिन्यू करिए। हाँ जी। देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर डाला था ग्रुप पर, और उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैंने डाल दिए थे। अब मैं आप लोगों को, सब लोग अनम्यूट करके प्लीज इनको, या तो आपको कहीं कोई क्वेश्चंस हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोग हैंड रेस वीडियो करें या पे कैसे। वीडियो ऑन कर लें प्लीज सारे लोग, जो जिससे कि आप हाँ। डायरेक्ट सुमन जी से कम्युनिकेट करें। 3 दिन आप लोग सब वीडियो ऑन रखिएगा। जो भी किसी की क्यूरीज है, कुछ दिक्कत आ रही है, और कुछ आपको अच्छा लगा या किसी में प्रॉब्लम आया है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं आपस में ना। तो एक बार हाँ। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। अब हमको शक्ल भी पता लग जाए ना 2-3 दिन कि कौन कौन ने ज्वाइन किया है। तो एक बार प्लीज सब वीडियो ऑन कर लीजिए, और देखिए, सुमन इसमें जी को भी पहला मजा आएगा क्वेश्चन बात था। करने में। पहला क्वेश्चन था जो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी रिपीट करूंगी इन क्वेश्चंस को।
और फिर अगर कोई रिप्लाई करता है या तो मैंने तीन के आंसर मैंने डाल दिए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू परचेज द फैब्रिक फॉर एनी गारमेंट। कोई भी कपड़ा खरीदते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कोई जवाब देना चाहेगा? मैम लेंथ प्लस हमारा जो एक्स्ट्रा सीम रहता है, डबल ऑफ लेंथ प्लस सीम, हम्म 4 और 8 डिपेंड्स। प्लस बेल्ट, वो 8 इंचेस जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, लेंथ प्लस 8 इंचेस, डबल ऑफ लेंथ प्लस 8 इंचेस लेते हैं जो। हम्म उतना कपड़ा हमें लेना होता है। हाँ। देखिए क्या होता है कि मैं हर एक का क्वेश्चन का आंसर करते टाइम, आपका आंसर बहुत सही है। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अगर नोट डाउन भी करना चाहें तो मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए, अपने कपड़े का एक डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे इस टाइप का कपड़ा अल्टीमेटली बन के निकल के आना चाहिए। फिर आप अपने सारे मेजरमेंट्स लीजिए बॉडी के, और फिर उसमें लिखा हुआ डबल ऑफ लेंथ प्लस फोल्ड। तो आप कितना फोल्ड करना चाहते हैं, 8 इंचेस भी हो सकता है और 4 इंचेस में भी हमारा काम चल सकता है। तो फोल्ड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा। और फिर आप मार्केट जाने से पहले जो इंचेस में आपने मेजरमेंट्स लिए हैं उनको सेंटीमीटर में और फिर मीटर में कन्वर्ट करके फिर बाजार जाइए। आप जैसे डिजाइन बना लेते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि मुझे फ्यूजिंग की भी नीड हो सकती है, मुझे मैचिंग का धागा भी चाहिए, मुझे कहीं इसमें बुकरम की जरूरत पड़ सकती है, कहीं मुझे लेस लगानी है तो बार बार बाजार नहीं जाना पड़े, अस्तर लगाना है तो अस्तर भी। सब चीजें नोट डाउन करके फिर हमें मार्केट जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सही है दिव्या, आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद बेसिक बॉडीज ब्लॉक। कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का? मैम बेसिक बॉडी ब्लॉक जो फिटेड होता है पैटर्न, जैसे अपर लोअर और लोअर लोअर विदाउट डिजाइन कटिंग के, मतलब पेपर में जो कटिंग करते हैं वो होता है। हम्म, देखो बेसिक बॉडीज ब्लॉक का मतलब एक और होता है कि जैसे है ना, हमें कोई भी कुर्ता हमें बनाना है तो सबसे पहले आप वो पेपर पे डिजाइन तो उसका बनाएंगे, कलर वलर भर के जो भी है। लेकिन जो पैटर्न हम बनाते हैं ना कागज को फोल्ड करके, वो पैटर्न हमारा एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक, आपने सही आंसर किया है। लेकिन आप उसी से ही फर्दर डिजाइनिंग करते हैं, तो आपको जैसे उसी को काट के 4 कलर के कपड़े जोड़ने हैं, तो आपका बेसिक बॉडीज ब्लॉक वो होता है जो ब्राउन पेपर पे बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ में एबीसीडी ब्लॉक बना के उसमें ए बी पर आपको कौन सा मार्क करना है, ए सी पर कौन सा मार्क करना है, फिर कौन सी कर्व स्केल से आपको मिलाना है, सब कुछ एक्यूरेट होता है। इवन सीम अलाउंस की भी ड्राइंग आप उसमें बना सकते हैं। दैट इज योर बेसिक बॉडीज ब्लॉक। थर्ड क्वेश्चन है, विच साइड इज अनफोल्ड फॉर पैटर्न मेकिंग। बंद भाग किस साइड में रखा जाता है? इन साइड, सेंटर लेफ्ट, एंड फ्रंट, एक जना लेफ्ट बताए। साइड। सेंट्रल एंड फ्रंट साइड। नहीं, गलत आंसर है। बताएं, आप कोई और बताना चाहेगा? बंद भाग सेंटर हमेशा। हाँ, सेंटर जो होता है हमारा, फ्रंट का बंद सेंटर, ए पैटर्न बनाते टाइम बंद भाग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट में लेफ्ट हैंड, हैंड रखा साइड, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट। लेफ्ट हैंड left साइड। hand side. Left hand side is the right answer, and that is your AC part, right? चलिए, ये तीन क्वेश्चन के आंसर्स वैसे मैंने डाल दिए थे। अब आ रहा है चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉच एंड नॉच। मैम क्रोच पार्ट इज द मार्किंग के लिए जब वी पैंट। शेप पे का निशान लगाया जाता है तो उसे नोच कहलाता है। और और यह निशान जो मिड पॉइंट के लिए, सिलाई के लिए लगाया जाता है। मैम क्रोच जो कर्व पार्ट होता है पैंट का बिटवीन द हम्म, लेग्स, उसको क्रॉच बोलते हैं, और वी शेप को नॉच बोलते हैं, जो छोटा सा कट होता है। देखिए, नॉच एंड क्रॉच का मतलब क्या है। क्रॉच जो होता है ना, वो हमारी बैठक होती है लोअर्स के लिए, उसको क्रॉच बोलते हैं, है ना। किसी का भी क्रॉच जो होता है वो हिप डिवाइडेड बाय 3 फाइनली आना चाहिए। तो क्रॉच का मतलब होता है पैंट या प्लाजो में या सलवार में जो बैठक का निशान लगाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रॉच। और जो नॉच होता है वो छोटे छोटे कटिंग के निशान होते हैं, जो कि आप किसी भी चीज को टर्न करने के लिए या किसी भी चीज का सल निकालने के लिए आप जो छोटी छोटी कटिंग्स करते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय द सीम अलाउंस एंड ग्रेन लाइन फॉर स्यूइंग। लाइन जिसपे हम लोग स्टिच लेते हैं वो ग्रेन लाइन है, और राइट, जितना हम मार्जिन छोड़ते हैं दैट इज सीम अलाउंस। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, ये सही आंसर है इसका।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन इनर फेसिंग एंड अपर फेसिंग एंड एक्सटेंडेड बैंड। अंदर की तरफ जब कपड़ा मोड़ा जाता है तो उसे इनर इनर फेसिंग फेसिंग कहती हैं, और जो ऊपर की तरफ हम कपड़ा मोड़ती हैं तो उसे अपर फेसिंग। और जो एक्स्ट और क्या है, एक्सटेंड एक्सटेंड बैंड बैंड जब अलग से कपड़ा लगाने के लिए लगाया जाता है तो उसे एक्सटेंड बैंड कहा जाता है। नहीं, अलग से नहीं, मैम कपड़ा पूरी तरह से कपड़े को बाहर बढ़ा निकल। के, कपड़े को बढ़ा के। बढ़ाकर बढ़ाकर हाँ, बिल्कुल। एक्सटेंड बैंड जैसे तो मतलब बड़मा अंदर पट्टी मैडम से जो वो लगाई कपड़ा बटन्स जाती या बाहर जिप के लिए करते हैं हम लोग। बड़मा हम्म, पट्टी जो लगाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़वा पट्टी। और ये कहाँ कहाँ लगाई जाती है, ये बताएंगे कोई? ये क्या कहते हैं, बटन्स या एक तो जिप के लिए ब्लाउज में, लगती है ना मैडम। लगाई जाती है, सूटों पेटीकोट में में। लगाई जाती है, जब गला जो है पट्टी वाला बनाया जाता है तो वहां भी लगाई जाती है। गले की बटन पट्टी, नेफे की पट्टी, कॉलर, और जो हमारी हाई नेक कॉलर थी, ये सब बढ़वा पट्टियां हैं। अब इनको हम्म लगाने के रूल्स ये होते हैं कि आप इसे हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे, और जब कर्व है तो दो फोल्ड्स में बनेगी ना, जैसे कर्व पट्टी बनाई थी हमने गले के लिए, तो वो तो दो अलग अलग टुकड़ों में बनती है, नहीं तो नेफा तो डायरेक्ट भी मोड़ा जा सकता है। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी बेल्ट में अगर आपको इलास्टिक लगाना है और पूरी कमर पे लगाना है तो उसका नाप क्या होना चाहिए? 2/3 मैम 2/3 वेस्ट ऑफ third वेस्ट, of डिवाइडेड the बाय 2 by waist 3। वेस्ट 2/3 ऑफ डिवाइडेड 2 by वेस्ट 3। plus seam, वापस से बताएंगे जो आवाज से? हाँ। 2/3 of the waist plus seam। प्लस सीम हल्की सी, हाँ ठीक है। 2/3 ऑफ द वेस्ट, जो भी आपने, अब जैसे सपोज आपको पीछे की तरफ ही लगानी है तो वेस्ट का और भी आधा ले लेंगे, क्योंकि बैक में ही लगा रहे हैं ना, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 2 × 2/3। ठीक है, तो Yes ये ma'am। है हमारी इलास्टिक की लेंथ। अच्छा, अब अगर हम लेडीज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें फ्रंट पैनल की लंबाई अलग से लेते हैं, कितनी लेनी चाहिए? वन तो Chest हम थर्ड divided by ऑफ 3/4 चेस्ट प्लस एक 4 इंच। plus के लिए 4। मुझे एक्चुअली नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, मैं वन एक थर्ड ऑफ सेकंड। चेस्ट प्लस 4 इंच। यस, यस, इट्स राइट। फिर आ रहा है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ स्लीव्स। ये क्वेश्चन 9th वाला जो है, ये सब लोग आज आप अपनी ओए कॉपी में बना के और फोटो खींच के और आप ग्रुप पे मेरा डालेंगे। वीडियो क्यों नहीं हो रहा है जब मैं ओपन कर रही हूँ तो भी। जी, स्लीव्स में जो हाँ है दिख ही उसके नहीं रही। डिजाइनिंग बनाने में दिक्कत आ रही है दिख कि रही। वो डिजाइनिंग हम कॉपी में कैसे बनाएं। देखो, डिजाइनिंग तो आपको बहुत क्या सारे करना है, दिमाग में आपके है। दिमाग में जो भी डिजाइन आ रहा है ना, बस आप उसका एक रफ डायग्राम बना लीजिए। कि मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी तो मेरी ऐसी दिखनी चाहिए, कैप स्लीव्स बनाऊंगी, बेल स्लीव्स बनाऊंगी तो ऐसी दिखनी चाहिए। ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, बहुत बना आसानी रखे हैं से वैसे तो, मैं फोटो डाल देती हूँ खींच के, आप देखना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ये सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन, जितने भी लोग इस एग्जाम को कर रहे हैं, उसमें 10 डिजाइन एटलीस्ट आपके इमेजिनेशन से आपको ड्रॉ करने हैं, और एक ही पेज पर ड्रॉ करना है, और उसकी एक ही फोटो डालनी है सिर्फ। अच्छा, अब आप ये बताइए, जैसे आपने बाजार से कोई कपड़ा खरीदा, या आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है, तो आप उस कपड़े को छोटा करना चाहते हैं, लंबाई में किसी भी कपड़े को अल्टर करना है। अब आपको अलग अलग चीजें हैं, आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पैंट को अल्टर करूंगी तो कहाँ से करूंगी, अगर कोई कुर्ता है तो उसे अल्टर करूंगी तो कहाँ से करूंगी, अगर कोई मेरा टॉप है तो उसे कैसे करूंगी। तो लेंथ में अगर किसी भी चीज को, जो मेडअप्स रेडीमेड्स आते हैं, उनको कैसे अल्टर करते हैं, इसका आंसर कोई भी एक जना बताएगा। मैं एक बार नाम से ही बुलाती हूँ आप लोगों की, किसकी लिखी है। हाँ, अभी एक तो प्रीति जी है हमारे साथ। प्रीति जी, आप जवाब दे पाएंगे इसका? अनम्यूट करिए आपको, अपने आप को। क्या हुआ? मोनिका चोपड़ा जी, आप बताना चाहेंगे क्या मैम, क्वेश्चन कि क्या अगर था? कोई कपड़ा लंबा आपने खरीद लिया, उसको अल्टर करना है तो आप कैसे करेंगे? अ, मैम नीचे से फोल्ड करके चेस्ट नहीं, चेस्ट उसकी से सारी स्टेप्स आप बताइए एक बार मेरे को, कि क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे मैम पहले ये तो बॉडी स्लीव से से
स्लीव्स एक बार मोनिका जी आप भी बताइए पहले, फिर मैं, अगर आपका रॉन्ग होगा तो फिर मैं किसी और को कॉल करती हूँ। स्लीव्स मतलब आस्तीन से लेके पूरा चेस्ट साइड से लेके नीचे तक मैम। चेस्ट नहीं, स्लीव्स फर्स्ट, और देखो अधूरा आ रहा है आंसर आपका। जैसे सपोज मेरा एक कुर्ता है और वो बहुत लंबा है, और आपका बुटीक है, मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे इसको छोटा करना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स करेंगे? पहले कुर्ता का लेंथ मेजर करूंगी आपका कितना है। यस। अगर आपका मेजरमेंट अगर 38 है, अगर कुर्ता का लेंथ 40 है, तो मैं 2 इंच उसको नीचे से या कैसे फोल्ड करूंगी, मतलब कटिंग करके या फोल्ड करूंगी, मतलब ऐसा कर देखूंगी। फिर अगर देखूंगी चेस्ट साइज आपका 36 है, वहां पे 438 है, तो उसको 2 इंच दोनों साइड से 1 1 इंच टाइट करूंगी, ऐसे मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर है। एक्चुअली पहले कपड़े का और हमारे दोनों बॉडी के मेजरमेंट्स आप लेंगे, फिर कंपेयर करिए, कर लेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा आ रही है। वहीं से हम उस चीज को वहां पर या तो ट्रिम करके फोल्ड करेंगे, और डायरेक्टली फोल्ड कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी फोल्ड कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें आप सभी को 11th नंबर का क्वेश्चन का 8 पैनल पेटीकोट का डायग्राम बनाना है। और वो जो 8 पैनल का पेटीकोट है उसकी पूरी लैंग्वेज भी आपको लिखनी है। एबी पर हमने इतना वर्क किया था। एक पूरा पेपर शीट आपका उस डायग्राम के साथ भी रेडी होना चाहिए। पैनल्स का जो ड्राफ्टिंग किया था ना उसका भी चाहिएगा मुझे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है। फिर 12th नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ अभी। ये है, मैं आपको जिसका नाम लूंगी आप वही बताएंगे। अभी संगीता जी है हमारे साथ एक। तो हाँ संगीता मैडम। जी आप बताइएगा इसका आंसर। हमारे पास में कौन कौन से बॉडी मेजरमेंट्स होने चाहिए अगर आपको एक बुटीक खोलना है और आपको एक पेपर शीट की एक प्रिंट आउट निकलवाना है जिसमें आपको सारे बॉडी मेजरमेंट्स लिखना है। आपको ये रोजाना नहीं लिखना कि चेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, एक पूरा हेडिंग हम डाल लेंगे और उसके आगे जस्ट आप मेंशन करते चले जाएंगे कि ये है। तो आप प्लीज एक बार पूरा बता देंगे मेरे को कि क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। संगीता जी नहीं है, किरण जी आप बताइए। ये हम उसमें कपड़े क्या कहते हैं, मैडम। पर्सन जो सिलवाने आया है। संगीता जी है इसमें। हाँ हाँ मैडम, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ तो संगीता जी आप आंसर करिए, मेरे को बताइए कि ना मैडम, हमें। इसमें हम लोग बॉडी की लेंथ लेंगे, वेस्ट हम्म। लेंगे, चेस्ट लेंगे, हम्म। यस। और हिप हिप्स लेंगे, हम्म। और मीडियम वेस्ट भी लेंगे, बिल्कुल। शोल्डर लेंगे, हम्म। और लोअर कर्व लेंगे, हम्म। आर्म होल, आर्म कर्व। और स्लीव्स। स्लीव्स अराउंड। स्लीव्स का लंबाई भी, और स्लीव्स का जो राउंड होता है वो भी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने इतना ध्यान से इन सब चीजों को देखा है। देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप थी ना मेजरमेंट्स की, ये सबको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तो हम बहुत आराम से बहुत सारे काम और कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्लीट्स और डार्ट्स में क्या फर्क आप समझते हैं। मैं एक मिनट किसी का नाम बोलती हूँ, वो आप मेरे को रिप्लाई करिएगा। इंदिरा जी। इंदिरा जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को एक बार। इंदिरा जी जवाब नहीं दे पा रहे। नैना जी आप बताना चाहेंगे। मैम फ्लीट्स हम किसी भी एरिया, ब्रॉड एरिया को नैरो करने के लिए, नीचे से हमें अगर ब्रॉडनेस चाहिए तो हम प्लीट्स डालते हैं। बिल्कुल। और और डार्ट्स हम हमारे ब्लाउज में कप साइज को देने के लिए बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज में गहराई देने के लिए। और भी जगह पे डार्ट्स चलते हैं वो और बताएंगे। बैक डार्ट्स लगाते हैं हम हमारे प्रॉपर बॉडी शेप देने के लिए। राइट यूजुअली राइट। बॉडी शेप देने के लिए डार्ट्स लगाते हैं, फिटिंग देने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रैप लेंथ ब्लाउज की किसको कहते हैं। एक नेक। सुनीता जी आप प्लीज, सुनीता जी आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। माधुरी जी, माधुरी जी आप बताएंगे।
काफी लोग अनम्यूटेड ही नहीं है। इंदिरा जी आप बताइए। इंदिरा जी। दिव्या आप बताना चाहेंगे? मैम शोल्डर से लेके अप एपेक्स पॉइंट तक जो मेजरमेंट लेते हैं उसको स्ट्रैप लेंथ बोलते हैं। हाँ, और सेंटर से भी लेते हैं ना उसको। हाँ, नेक सेंटर नेक से भी टू। एपेक्स पॉइंट तक। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो स्ट्रैप लेंथ है ना, ये अगर आपकी प्रॉपर बैठ जाती है ना, तो आपके ब्लाउज के आधे डिफेक्ट्स तो वही खत्म हो जाता है ना। यस। और उसके बाद में सारी प्लीट्स उसके अराउंड आपको डालनी है। वैसे तो हमने 4 ही प्लीट्स डाली हैं, 2 प्लीट से भी काम चल सकता है, और कभी कभी आपको अगर जहां पर भी सल नजर आ रहा है ना कि लग रहा है कि नहीं ये वाली चीज मेरी बहुत अच्छे से आ सकती है, तो हम लोग आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको सबको अपनी कॉपी में बनाना है। और इस कॉपी इसका ये है कि आपको जितनी भी नेकलाइंस प्लान कर सकते हैं 10 डिफरेंट इन अ सिंगल पेज, आप सिंगल लाइन से खाली आप ड्रॉ करिएगा, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये नेकलाइंस इतनी तरह से बन सकती है। और एक आपको 5 तारीख तक फ्रंट स्लिट ओपन करके, जो हमने बढ़वा और भीतरी पट्टी लगाई थी, 2 बढ़वा पट्टियां भी लगाई थी, हमारा जो फ्रंट स्लिट हाईनेक वाला कुर्ता था, उसको आपको एक बार बनाना है। जितनी भी आप हाथ से स्टिच करिए, ब्राउन पेपर पर करिए, कपड़े पर फिनिश करिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। मैडम जैसे मैंने कुर्ता बना रखा है वो, तो फिर उसी की फोटो डाल दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने बनाया है तो आप डालेंगे ही, उसको डाल सकते हैं आराम से। 7वें मैम नंबर उसमें का क्वेश्चन है, एक ब्राउन पेपर पर आपको पैंट के लिए सिर्फ ड्राइंग बनानी है, मार्क करना है। और वो जो पैंट की ड्राफ्टिंग हमने की थी उसमें बकायदा लेबल करना है, कौन सा क्रॉच है, कौन सा बॉटम अराउंड है, कौन सी इसमें क्रीज लाइन है, ऊपर की बेल्ट हमारी कहाँ पर है, उसका आपका कितना आपने कैलकुलेशन किया है, और साइड में आपको मेजरमेंट्स भी मोटे पेन से लिख के उसका भी फोटो डालना है। ये 17वें नंबर का क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। एक कपड़ा आपने सबने बनाया ही है, तो आप उसके बारे में लिखिएगा, और आपको इस क्लास में आपको कितना पहले आता था, और उसमें आपको 1 महीने की क्लास में हमें कितने फायदे हुए, और आप फर्दर मुझसे और क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना है नोट्स की तरह, और फिर आप इसमें फोटो खींच के आप डाल दीजिएगा। 2 आइडियाज आपको शेयर करने हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हर व्यक्ति का नाम मैं बोलती जाऊंगी, और जिसके बेस्ट आइडियाज हैं हम उसको मतलब फर्दर फॉलो कर पाएंगे। तो 2 बेस्ट आइडियाज की मुझे अपनी ऑनलाइन जूम क्लास में और कितना इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, क्योंकि क्लासेस ओवर करने से पहले तो आप मुझे जानते ही नहीं थे। अब फर्दर कभी हमारी कोई क्लास होती है, सपोज हमारा एडवांस डिप्लोमा कोर्स अगर स्टार्ट होता है, तो मैं उसको जरूर अप्लाई करना चाहूंगी। फिर आपको बेसिक बॉडीज ब्लॉक पैंट के और प्लाजो के और शरारा के और पैरेलल के, आपको सिर्फ क्या करना है, पैंट का तो आपको ड्रॉ करना ही है, उसी के आगे आप उसी क्वेश्चन में, जो है आपने 17वें नंबर का क्वेश्चन है ना, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप आपस में एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसी में आपको बताना है कि अगर मेरे पास में एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक किसी की पैंट का है, तो मैं उससे पैरेलल कैसे बनाऊंगी, शरारा कैसे बनाऊंगी, या प्लाजो कैसे बनाऊंगी, क्योंकि उसी से ही सब चीजें निकल के आएंगी हमारी। ठीक है, तो हमारे ये 20 क्वेश्चन बहुत आसान थे, सबको आता है, मतलब ऐसा कोई निगेटिव आंसर मेरे पास नहीं आया, बहुत अच्छे से सबने समझा है। तो 5-6 क्वेश्चंस है, मैं वापस से आपको मेंशन कर दूंगी, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें ग्रुप पर सबको फोटोज के साथ में शेयर करने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमारा जो ये बनने वाला था और ये भी लहंगा, ये मैं पूरा रिपीट करूंगी, और उसके बाद में फिर हम अपने सारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को वापस से परसों, मतलब हमारी जो 5 तारीख की क्लास है उसमें जो प्रैक्टिकल आंसर्स हैं वो सब हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लहंगा कैसे मैंने बनाया था, अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं लहंगे के बारे में, वो सॉल्व भी करती जाऊंगी, और इसकी स्टिचिंग भी कर रही हूँ, बताती भी जा रही हूँ। देखो, लहंगा जो है वो किसी भी कपड़े के साथ पेयर करके पहनने वाला गारमेंट है। तो हमारे पास में जब हम पेयरिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा ऑलरेडी बहुत सुंदर होना चाहिए, तभी हम पेयर कर पाते हैं, वरना उसको हमें ढकना पड़ता है जैसे पेटीकोट को हम ढकते हैं।
तो ये जो लहंगा है ये हमने बनाया है ओरेबी। ओरेबी लहंगा बनाने के लिए 3 मेजरमेंट्स की आपको नीड होती है। फर्स्ट मेजरमेंट आपका होता है हिप मेजरमेंट, वेस्ट मेजरमेंट एंड लेंथ मेजरमेंट। जब हम सब ले लेते हैं तो हमें कपड़ा कितना चाहिए। कपड़ा हमारा मेन कपड़ा होता है लंबाई का 3.5 गुना, और अस्तर का कपड़ा लंबाई का 3.5 गुना, प्लस अगर आप उसमें कोई बुकरम या फेसिंग लगाने वाले हैं तो वो कपड़ा भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इसमें काफी कपड़ा बचता भी है। नॉर्मली होता ये है कि जब भी कभी हम लहंगा बनाते हैं तो उसमें जो बचा कुचा कपड़ा होता है ना, उससे आपको आराम से अपने ब्लाउज के लिए अस्तर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लहंगा कंप्लीट करते हैं, और उसके लिए लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लेकर के और उसकी ड्राफ्टिंग करनी होती है। उसकी ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। आप कपड़े को लंबाई से पहले डबल कर लीजिए, और डबल करने के बाद में ऊपर से डायगोनल फोल्ड करना है। अभी तक भी डायग्राम मेरे पास बोर्ड पे बनाया हुआ है, और मैं इसे अभी आपके सामने और क्लियर कर दूंगी, साथ के साथ स्टिचिंग भी कर रही हूँ। तो लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लेकर के लंबाई से डबल करना है, और फिर उसको डायगोनल फोल्ड करना है। तो जहां जहां आपने डायगोनल फोल्ड किया है वहां से आपका कपड़ा अपने आप ही 4 तह में आ जाता है। देखो, अब मैं अस्तर के कपड़े पर इस फ्यूजिंग को, बुकरम को इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें इस लहंगे को काफी फूला फूला दिखाना है। अगर आपको फूला फूला नहीं दिखाना है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी से बिल्कुल जैसे राजपूती लहंगे होते हैं वैसे अटैच हो जाता है। और भी ज्यादा फुलाव देना होता है तो हमें इसमें केन केन लगाना होता है, और केन केन सिर्फ गैदर्स के साथ भी काम कर जाता है। मैम आप ये मैं मिनिएचर ड्रॉ कर रहे हैं? हाँ, मैं मिनिएचर बना रही हूँ इसका, क्योंकि बड़ा बनाने के लिए पूरा इतना बड़ा कपड़ा होता है कि मैं आपको उसको ऑनलाइन दिखाने में मुझे दिक्कत हो रही है। आप आराम से मिनिएचर के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप बड़ा भी बनाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड आई ऑलवेज विद यू, जब भी कभी आपको कोई दिक्कत आएंगी यू कैन जस्ट आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्योंकि क्लासेस ओवर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिंक्स नहीं है, हम आपस में आराम से पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात करिएगा, बताइएगा कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको। थैंक देखिए, यू मैम। अब इसमें मैंने काफी बड़ा, यानी लहंगे की आधी लेंथ के बराबर बुकरम का एक और कपड़ा मैं पेस्ट करूंगी, ताकि मुझे इसमें बहुत अच्छे से एक थिकनेस और स्टिफनेस इस लहंगे में मुझे मिले। मैम जैसे आपने एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, अच्छा। तो ये उसी का ही पार्ट है क्या? आपने हाफ हाँ उसको लिया है पूरा बुकरम? मतलब मुझे वो लास्ट हाँ, क्लास दिख नहीं रहेगी। देखो, एक लहंगा तो मैंने 72 का काटा है, एक मैंने मेन कपड़े का काटा है, और एक मैंने हाफ लेंथ के बराबर एक और ओरेबी कपड़ा काटा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब भी कभी आप वो बनाएंगे ना, फ्रॉक स्टाइल कोई गाउन बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें आपको अगर स्टिफनेस चाहिए तो यू हैव टू डू इट। ये मैंने 3 बार 3 लेयर्स कर दिए, और इसमें जो भी कर्व कपड़ा हमारा बचेगा ना, वो सारा कर्व कपड़ा हमारा ब्लाउज की लाइनिंग में काम आ जाता है। तो लाइनिंग का कपड़ा आपको लंबाई का 3.5 गुना का भी डबल का खरीदना पड़ेगा, यानी 7 गुना करीबन लेंथ का 7 गुना कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। और फिर उसमें लंबाई के, जो ये वाला कपड़ा होता है ना, लंबाई से हाफ इतनी हमें इसमें बुकरम लगानी है। अब ये बुकरम मैंने मैम ये अभी, आपने अस्तर वाले कपड़े पे लगाई है बुकरम? ये एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने पेस्ट की है। ये ये लहंगा है, अस्तर ये है एक्स्ट्रा तो? कपड़ा है। ओके। हाँ, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं अभी, चौथी लेयर हमारे मेन कपड़े की होने वाली है, लेकिन इसकी स्टैक्स बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे नॉच कट करेंगे। अभी जो नॉचेस हैं ये हमें वी शेप के कट करने हैं, ताकि हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि ये कपड़ा मैं पूरी तरह से अंदर फोल्ड करने वाली हूँ। मैम लेंथ का 3 गुना मीन्स अगर 30 है तो 30 का 3 मतलब 90, ऐसा क्या? 3.5 गुना, वही 90 एंड अगर 50 ऑल्सो, हाँ 15 ऑल्सो। ओरेबी में बहुत कपड़ा लगता है, और अभी तो आप सिंगल ओरेबी सीख रहे हैं, इसमें डबल पहने का ओरेबी और बनता है, जो बिल्कुल ही सर्कल बनता है। ये तो हाफ सर्कल ही बन रहा है लहंगे का, देखो ऐसे एक पूरा सर्कुलर भी बनता है। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कि ये पूरा इसके ऊपर चढ़ के और आ जाएगा।
अब हम इसको एक प्रेस स्टिच कर देंगे, तो प्रेस स्टिच से क्या है, अच्छे से सेट हो जाएगा। एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिए। हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली कोई कॉल था। मैम देखिए, नॉचेस बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन नॉच नहीं कट करेंगे ना, तो सिलाई में कभी भी आपको अच्छी वाली फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ये प्रेस स्टिच आप जब बुकरम लगाते हैं ना, हमेशा कर लेनी चाहिए, ताकि क्या है, बुकरम एक बार तो उससे प्रेस से हमारी चिपकी गई है, बाकी ये प्रेस स्टिच जो किया ना, इससे बहुत अच्छी सी शेप आ गई है। मैम ये अब बुकरम हम लोग अस्तर में लगाएंगे ना, लाइनिंग वाले कपड़े में? अस्तर में ही लगाना है। अब देखो, अब ये वाला हिस्सा जो है, ये भी अटैच करेंगे ना यहाँ पर, तो इसमें मैंने छोटे छोटे ये नॉचेस सिंगल सिंगल ही कट किए हुए हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर, इसको भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। मैम ये जो ओरेबी घाघरा होता है उसके लिए बेस्ट फैब्रिक कौन सा होता है मैम? मैंने थोड़ा कल क्लास मिस किया था, लास्ट देखो, क्लास। आपको बताऊं मैं, ऐसे अपन फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं ना, हाँ। ये फैब्रिक सिलेक्शन का एक पार्ट है पूरा, जो डिजाइनिंग में या फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। बेस्ट इज नॉट द वर्ड, इट डिपेंड्स सुटेबिलिटी, कि आप साड़ी से बना रहे हैं तो उसका भी अच्छा ही लगेगा। आप मार्केट गए हैं, आपने नेट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सीक्वेंस और मटेरियल, इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स होती हैं, तो आप जहां से कुछ भी खरीदते हैं, आप अपने ओकेजन के अकॉर्डिंग कपड़ा लेंगे ना। नो नो मैम, अभी ये थोड़ा यहाँ पर फ्लोई जैसे होता है ना मैम घाघरा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी यहाँ पर एक फैब्रिक शॉप है, बहुत ही वेल नॉन है जयपुर की, तो उस पे एवरी टाइम जब भी कभी हम विजिट करते हैं ना, हर साल हर ओकेजन पे नए से नए कपड़े आ जाते हैं। स्टिफ कपड़ा तो देखो लहंगे के लिए अच्छा होता भी नहीं है, फ्लोई ही लेना होता है। ये देखो, ये मैंने इस अस्तर को इसके साथ, बुकरम के साथ नीचे की तरफ इसको लगा दिया। अब आप देखो, इसकी लहंगे की शेप देखो। आप इमेजिन कर सकते हो, अभी मैंने आपको फ्रॉक नहीं सिखाया है क्लास में किसी को भी, लेकिन किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम फ्रॉक सिखा सकते हैं, तो मैंने बोला था मैं लेटर ऑन आपको रिप्लाई करूंगी। आपको करना क्या है, एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाइए किसी कुर्ते का, कमर पे से इसको काट के, और ऊपर का पोर्शन तो आप बॉडी बना दीजिए, और जो नीचे वाला है उसमें ऐसा आप ओरेबी घेर लगाइए डायगोनल फोल्ड करके, तो अम्ब्रेला फ्रॉक बन जाएगी। चुन्नटदार बनाएंगे तो जैसे अपने गेदर्स वाला लहंगा बनाया था, वैसी फ्रॉक बन जाएगी। जैसी भी आप चाहते हैं, फ्रॉक में खाली नीचे, कमर से नीचे का भाग काट के और आपको घेर ही तो लगाना है। ठीक है, अब हमारा ये जो मेन कपड़ा है, इस पे क्या करना है हमें, इस मेन कपड़े पर मैंने एक सेकेंड में इसको भी थोड़ा सा एक बार प्रेस स्टिच कर देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा है, उठ के जा रहा है। इस मेन कपड़े पर आपको नीचे बॉर्डर लगाना है, लेस लगानी है, या आपको ऐसे ही बुकरम के साथ फिनिश करना है, फेसिंग के साथ फिनिश करना है, ये आपको अपने आप देखना होगा। क्योंकि जो ऊपर का कपड़ा है, उस पर हमें इतनी चौड़ी बुकरम नहीं लगानी है, क्योंकि वो आपके कपड़े की फिनिशिंग को खत्म कर देगी। खाली आपको बॉर्डर फिनिश करना है।
ये जोड़ आपको दिखाई दे रहा होगा जो अरेबी कपड़े में आता ही है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में भी दो पीसेस हैं। वन इज द मेन का फैब्रिक एंड अदर इज दिस लाइनिंग। ये दोनों एकदम बराबर हैं और ये भी में एकदम बराबर लिए हैं हमने। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन अभी मैं बराबर वाली चीज ही आपको बता रही हूँ। तो ये जो चीज है हमने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया, इसको रख लिया। और फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक इसको फोल्ड कर लेंगे। पिनिंग कर लेते हैं पहले, फिर फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग के साथ हमेशा कपड़े को रखते टाइम सबसे पहले लाइनिंग को फिनिश करना है, उसको मोड़ना है जहां से भी। और अपर वाले को आप सेपरेटली फिनिश करेंगे क्योंकि जब साइड से हम इसे जोड़ते हैं ना, तो इसके जोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी दोनों तीनों तरीके आपको बता देते हैं। देखो, एक तरीका तो ये होता है कि हम मेन कपड़े को सेपरेटली जोड़ लें और ऊपर की साइड स्लिट 8 इंच की छोड़ दें। 8 इंच 6 इंच एक्चुअली जिप लगाते हैं और थोड़ा लहंगे में एक्स्ट्रा पेटीकोट की तरह सिर्फ 6 इंच से काम नहीं चलता, आप 8 इंच तक छोड़ देंगे। तो आप मेन कपड़े को पहले जोड़ लीजिए ऐसे, ऊपर का सीम छोड़ देंगे, सॉरी ऊपर का साइड स्लिट छोड़ देंगे। अब आप सिर्फ अस्तर के कपड़े को ले लेंगे। अभी मैंने पकड़ा हुआ तो एक साथ ही था, लेकिन स्टिच मैंने सिर्फ मेन वाला ही कपड़ा किया है जो हमारा मेन फैब्रिक है। अब इस कपड़े को मैं अंदर की तरफ छोड़ते हुए सिर्फ अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके और इसको भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। साइड स्लिट दोनों का जोड़ना नहीं है क्योंकि साइड स्लिट से ये दोनों कपड़े एक साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारी बटन पट्टी लगा रहे हो या आप यहाँ पे जिप लगा रहे हो, या आपकी इच्छा है। इतना छोटा है तो मैं खाली इसमें ऐसे स्लिट को आपको ओपन करके ही दिखा रही हूँ। सी दिस इज द लहंगा। अभी साइड स्लिट जो है इसे हम जिप के साथ फिनिश कर देंगे। और ऊपर जो हमें कमर की पट्टी बनानी है, ये हमने लिया था कमर का 1/4, ठीक है। लेकिन जब कर्व दिया था ना, तो कर्व से ये कमर का 1/4 + 2 इंच तक ये बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम साइड स्लिट को कवर करते हैं, ये कमर का 1/4 ही रह जाता है। तो शुरू में हम इसे कमर का 1/4 ही रखेंगे, बाद में आप इसे हल्का सा ट्रिम करेंगे थोड़ा सा, तो ये कमर का 1/4 प्लस कमर प्लस 4 इंच के बराबर ये इसके ऊपर नेफा लग जाएगा। और ये देखिए, ये काफी अच्छे से शेप ले रहा है और ये लहंगा है। अब जो बटन पट्टी हम लगाएंगे, सॉरी वो जो लगाएंगे हम नेफा, वो हमारा मेन कपड़ा और अस्तर दोनों का एक साथ लगेगा। वो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कैसे लगेगा। नॉर्मली लहंगा बहुत फिटेड नहीं बनाना है आपको, थोड़े से रिंकल्स उसमें ऊपर की तरफ लेने ही पड़ेंगे। जैसे मैं एक 4 इंच की पट्टी आपको चाहिए नेफे के लिए, अस्तर की भी प्लस मेन कपड़े की भी। अब देख रहे हैं मैंने दोनों कपड़े लिए हैं। मेन कपड़े में इतना दम होता है नहीं कि हम इसे इसके अंदर ही नाड़ा डाल दें या टसल्स वाला नाड़ा लटका दें। और अस्तर का कपड़ा अच्छा लगता नहीं है, तो दोनों फैब्रिक हमें एक साथ लेने हैं। आई एम हैविंग द 2 लेयर्स, दिस इज लाइनिंग एंड दिस इज मेन फैब्रिक। और फिर अब हम इसकी कमर को थोड़ा सा अप ट्रिम करेंगे, क्योंकि और ये भी कपड़ा कर्व पे बढ़ जाता है स्टिचिंग करते करते ही, तो कमर पे से थोड़ा सा ढीला रह जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, साइड की स्लिट को फिनिश कर लेना है। और फिर इसके ऊपर हम ये नेफा पट्टी लगाएंगे जो हमारी अंदर से बाहर की तरफ लगेगी।
इसको मैं थोड़ा सा रफली लगा रही हूँ अभी। अस्तर वाले कपड़े को हमने यहाँ पकड़ा है सेंटर से, और आप इसका ऊपर से पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। मैंने दो चीजें करी नहीं है, साइड के स्लिट को भी नहीं फिनिश किया है क्योंकि बहुत छोटा है, में जगह ही नहीं है इतना सारा काम कर पाने की। लेकिन आपको नेफा पट्टी समझ में आ जाएगी। नेफा पट्टी लगाते टाइम और ये भी कपड़े में कभी भी सल नहीं लेना है। ऐसे ही अगर आप फ्रॉक में भी अगर ये अम्ब्रेला घेर लगाना चाहते हैं तो ऊपर इस तरीके से बनाएंगे कि जब बॉडी पूरी फिनिश हो जाएगी ना सिलाई विलाई करके, तब आप फिर इसको काटिएगा। अंदर से बाहर की तरफ से लगाना है आपको। ये देखिए, अब हम इसे फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देंगे और आराम से नाड़ा डालने के हिसाब से हमारे पास में नेफा आ जाएगा। मैम घाघरे का जो अस्तर होता है वो तो हम्म, सिर्फ नेफा के वहाँ ही जुड़ा होता है ना, आपस में। क्या कह रहे हैं? घाघरा जो है उसका जो लाइनिंग होती है हाँ वो तो खाली ऊपर नेफे से ही जुड़ती है, जो हाँ, साइड है वो तो अलग रहते हैं। बिल्कुल साइड मैंने अलग ही रखे हैं ना इसमें। अच्छा। मैंने दोनों अलग अलग स्टिच किए हैं। और आप है ना, ये जो साइड स्लिट है ना वहां से भी जुड़ा हुआ रहता है। साइड के स्लिट से और नेफे से ही जुड़ता है बस लहंगा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ पूरी चीज कैसे मैंने किया है। देखो ये जो लहंगा है ना ये खाली आपस में जुड़ा हुआ है। इसका अस्तर पहले आपस में पूरा सिल दिया, फिर ये खाली ऊपर से ही जुड़ा हुआ है बस, और साइड की स्लिट से जुड़ेगा। ये देखिए, बहुत छोटा है ना कपड़ा तो थोड़ी स्टिचिंग 19-20 आगे पीछे हो ही जाती है, बाकी ऐसे बनेगा। अब जैसे आपको केन केन लगानी है ना इसमें, तो जी जी। आप इस जगह पर चुन्नट डालते हुए केन केन लगाएंगे। चुन्नट क्या, 5-5 6-6 लेयर केन केन की लगवाते हैं ना लोग बाग। उस अच्छा। केस में आपका जो ये अपर वाला पोर्शन है ना, ये हाँ। आपको बहुत चौड़ा लेना होता है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। उसमें अस्तर का कपड़ा ये जो अरेबी है ये थोड़ा सकड़ा रखते हैं, इतना ही रखते हैं करीबन इतना, खाली पेटीकोट के पहने जितना। तो हाँ। केन केन से ये फूल जाता है। और फिर ऊपर का हिस्सा हम काफी चौड़ा रखते हैं। तो एक बहुत लेंदी लेंदी वाली चीज है। बाकी एक और भी लहंगे का जो बेसिक आइडिया है वो मैंने आपके साथ पूरा से शेयर किया है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। अगर केन केन लगानी है ना तो अस्तर की थोड़ी चौड़ाई आपको कम रखनी पड़ेगी। वो समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा तो वो नहीं आएगा। बाकी इस टाइप से हमारा ओरेबी लहंगा रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप टसल्स डालिए, नाड़ा डालिए, जो भी आपको करना है आप इसमें कर सकते हैं। मैं एक बार इसकी ड्राफ्टिंग फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, शायद कल किसी ने मिस भी किया है और इसको समझने में भी आपको शायद दिक्कत आई होगी। देखो क्या करना होता है, हम लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लेते हैं। सिंगल लेयर का आपको सिर्फ फ्रॉक बनाना है, या फुल फुल लेंथ का बनाना है जब तो 3.5 गुना ही लेना है। बाकी अगर आपको सपोज जैसे छोटी सी इतना से ही बनाना है तो इतने से कहीं तो 3.5 गुना लेंगे आप। जैसे बॉडी का पूरा नहीं लेंगे, आपने कुर्ता बनाना है और ये भी, तो यहाँ बॉडी के बाद में सपोज मेरे को इतनी फ्रॉक बनानी है मेरे घुटने तक की, तो मैं क्या करूंगी, कमर से लेके घुटने तक का कपड़ा लूंगी और उसका 3.5 गुना करूंगी। पूरे का 3.5 गुना नहीं करेंगे, हमने तो लहंगा बनाया तो हम पूरी लोअर बैक लोअर का 3.5 गुना कर रहे हैं। तो जितनी आपकी लंबाई चाहिए उसका 3.5 गुना करेंगे तो आपको परफेक्ट एक अम्ब्रेला मिल जाता है। मैं एक बार आप इसको ब्राउन पेपर पे मैं कटिंग करके और बता देती हूँ।
देखो एक पेपर ले रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आइडिया से ही बना रही हूँ। कागज की चौड़ाई कम से कम 44 इंच की तो होनी ही चाहिए, अगर आप किसी बड़े आदमी का बना रहे हैं तो। किसी छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो 34 इंच की चौड़ाई का कपड़ा भी चल जाता है। बाकी 44 इंच से ज्यादा का पहना है अगर आपका, 60 इंच की अगर आपको चौड़ाई का बड़े पहने का कपड़ा मिल रहा है, तो आपको नीचे जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उस केस में लंबाई का 3 गुना या पौने 3 गुना कपड़ा में भी आपका लहंगा बिना जोड़ के बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास में चौड़ाई 44 इंच की है, क्योंकि नॉर्मली 44 इंच आता है, तो आपको लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा लगेगा। और अगर आपकी चौड़ाई कपड़े की 60 इंच के आसपास में है, तो आपका अम्ब्रेला घेर बहुत आसानी से बनेगा, लंबाई का 2.5 गुना कपड़ा में भी काम चल जाएगा। तो आप पेपर पर ड्राफ्टिंग करके फिर कपड़े पर अगर बनाते हैं तो भी आप बहुत आराम से बना पाते हैं। बाकी इसमें जोड़ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिया है 44 इंच चौड़ा और लंबाई का 3.5 गुना कपड़ा। फिर मैंने इसे लंबाई से डबल कर दिया ऐसे करके, और ये ऊपर वाला बंद भाग है ना, इसको मैं एक बार डायगोनल इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी ऐसे। ठीक है। जब हमने इसको फोल्ड किया तो देखिए ये ऑलरेडी पहले डबल लेयर में तो हो गया था, और फोल्ड किया तो ये वाला हिस्सा, ये खाली ऊपर वाला, ये 4 लेयर्स में हो गया। अब इस नीचे वाले को इसके ऊपर 1 इंच चढ़ा के लेंगे, इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। और अब ये कंप्लीट कपड़ा मेरा 4 लेयर में, 4 लेयर्स में है, जिसमें एक तो ये ट्राइंगल वाला हिस्सा है और एक ये नीचे है। खोलने पर ये सारा कंबाइंड है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ये है, इस पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी जो आइसोसेलिस ट्रायंगल जैसी होगी, और वो होगी कमर का 1/4। उसको हम कमर का 1/4 लेके कर्व देंगे ना, तो अपने आप कमर का 1/4 प्लस 4 इंच के अप्रोक्सीमेटली ये अपने आप आ जाता है, क्योंकि 1 इंच इसमें नीचे की तरफ स्लोप और कर्व दे देते हैं। फिर अब हम यहां से लेके यहां तक अपने लहंगे की लंबाई नापेंगे, और यहां से लेके यहां तक नापेंगे, और फिर जो भी लंबाई आएगी उसको इस तरीके से नीचे भी कर्व से मिला देंगे। तो यहां से भी आपको नापना है, यहां से भी नापना है, यहां से भी नापना है, हर जगह से टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ प्लस फोल्ड या एक्स्ट्रा जो भी आप फैब्रिक ऐड कर रहे हैं वो सब आना चाहिए। तो हमारा ये इस तरीके से एक कर्व आ जाता है। अब ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है, ये हमें यहाँ जोड़ना है, जो हमारा तिरछा ये ब्लैंक रह गया है। तो इस जॉइंट वाले हिस्से को पहले आप यहाँ से एक बार सिल लेंगे इस जगह से, तो ये खुलने के बाद हमारा इस टाइप से आ जाएगा ऐसे। और इसको हम पूरा खोल लेंगे। और इसके नीचे फिर ये वाला फैब्रिक पूरी तरह से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा इस टाइप से आके एक कंप्लीट लहंगा बनेगा। यानी ऑलवेज हैव द फोल्ड ओवर हियर, यहाँ पे सॉरी एक जॉइंट आपको हमेशा मिलेगा। और ये हाँ, ये ऊपर नीचे नहीं हो जाता है? हम जैसे स्टिच करेंगे तो सीम अंदर जाएगी तो। नहीं होता ना, जब तो मैंने 1 इंच चढ़ा के लिया था इसको। आधा आधा इंच की सीम आप डालेंगे ना, मैंने नीचे से जब फोल्ड किया था ना उस चौकोर वाले हिस्से को, तो मैंने यस बोला ना मैम। 1 इंच हाँ। चढ़ा के लिया इसके ऊपर। तो ओके। 1 इंच आपका सीम में आएगा, 1% भी नहीं होता है ऊपर नीचे, ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ठीक है। अब जैसे ये एक हमारा ओरेबी लहंगे का बेसिक बॉडी ब्लॉक हो गया, ये देखो इट विल लुक लाइक दिस। अब आप इसमें प्लाजो की कटिंग करना चाहते हैं, तो आपने जो बेसिक बस बॉडी ब्लॉक आपने पैंट का बना रखा है ना, उससे आप यहाँ पर नॉच बना लीजिए और ये ओरेबी बन जाएगा। ये क्वेश्चन आया था जिस दिन मैंने प्लाजो की क्लास ली थी, किसी ने मेरे से पूछा था कि ये अगर ओरेबी यस भी तो हो सकता मैम। है, मुझे पता नहीं, आप ही ने पूछा था शायद। यस मैम। हाँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक नॉच कट कर लेंगे ना इस जगह पर, जब आप पैंट को रखेंगे तो ये बीच में से सेपरेट हो जाएगा। मैं इसी में करके दिखाती हूँ, देखो ऐसे एक आइडिया से आपको काफी सारी चीजों का पता चलता है। ये देखो ये नॉच हो गया, नॉच टू नॉच सिल देंगे। अब हम इसको सेपरेट भी कर देते हैं बीच में से। तो पैंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक अगर आपके पास में है और आपको ये ओरेबी लहंगा बनाना आ गया, तो आप बस यहाँ से नॉच कट कर दीजिए, बीच में सेपरेट कर दीजिए। तो ये ओरेबी प्लाजो, डिवाइडर, स्कर्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अपने किसी भी गारमेंट को आप अल्टर कर सकते हैं, स्टेप से चेंज कर सकते हैं। देखिए
हुआ कुछ कुछ क्लियर? ये हटा देते हैं, इससे ही यस समझ। मैम। ये देखिए, बस बायस कटिंग कैसे करते हैं। जब तक आपको भी लहंगा बनाना नहीं आएगा ना, आप ये पैंट प्लाजो नहीं बना पाएंगे। और ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब अगर बिल्कुल जैसे शिफॉन जॉर्जेट का भी अगर कोई फैब्रिक है ना, तो आप उसका ये लाइनिंग वाला प्लाजो बनाइए। कपड़े बनाते टाइम आपको क्या है, हर एक चीज का पहले ब्राउन पेपर पे बनाइए। फिर जैसे आज मैंने एक मिनिएचर बनाया ना, ऐसा बनाइए। तो आपको क्या है, अपनी हर एक कमी खुद एग्जामिन कर पाओगे। क्योंकि हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूट से हम कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो टीचर इज ऑलवेज नॉट विद यू। आपको अपने आप को एग्जामिन करके काम करना है, तो आपको खुद को बनाना ही पड़ेगा इन सारी चीजों को। और करते करते आपको सारी चीजें बहुत क्लियर भी हो जाएंगी। मैम आपने लहंगा के लिए वेस्ट लेंथ और हीप बताया, तो हीप का मेजरमेंट कहाँ यूज हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? ये कमर का 1/4। हाँ। ये जो कमर का 1/4 का निशान लगाया ना मैंने, उसके नीचे 1 इंच का ऐसे स्लोप दोगे ना आप, ऐसे जैसे ही अच्छा। स्लोप देंगे ना, कमर का 1/4 + 4 इंच हो जाता है। क्योंकि सीधा नहीं काटना आपको इसको, और ऐसे काटते हैं ना। और अरेबी कपड़ा क्या है, थोड़ा बढ़ता भी है। बहुत बड़ा कर्व है वो, एकदम सर्कल निकलता है। तो जब आप इसे वेस्ट बैंड पर लगाएंगे ना, जो कमर +4 इंच वाला है, आराम से फिट होके आता है उसके ऊपर वो। मैम हीप का मेजरमेंट कैसे वहाँ पे आया? मतलब इसमें हीप हिप भी के ली मैंने। मेजरमेंट की नीड ही नहीं आती ना, बस हमें लेना था इसलिए ले लिया हमने। अच्छा। आपको इसमें हिप के मेजरमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रही थी मैं, इसलिए मैंने आपको बोला ही नहीं। मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि जब भी कभी आप लोअर्स बनाएंगे ना, आपके तीनों मेजरमेंट्स आप ले लीजिए। देखो आपको एक और चीज बताती हूँ। फिश कट लहंगा अगर आपने सुना है, फिश कट। हाँ मैम, वो जो ऊपर से थोड़ा टाइट है। हाँ, अब उसका देखो दिखाती हूँ मैं इसके ऊपर डायग्राम बना के। तो वहां पर तो आपको जरूरत पड़ेगी ना फिर हिप की, क्योंकि वो हिप पे से सब जगह से फिटेड ही होता है। हिप के मेजरमेंट की वैसे नॉर्मली नीड नहीं होती है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए। अब जैसे मैं आज 2-3 बातें और करना चाह रही थी, कि हम में से 1-2 जनों को तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है ना, प्लीज आप स्टॉप मत करिएगा। काम हमें करना है, खुद के लिए नहीं करना है। वी हैव टू सर्व, हम काम करना चाहते हैं। मतलब ये जो स्टिचिंग का कोर्स है ना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें लेके आता है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से डिजाइन कर लेती हूँ। सॉफ्टवेयर का कोई भी पिक्चर है, तो मैं उसको आराम से ड्राइंग बना के उसकी कटिंग एंड ड्राफ्टिंग बना लेती हूँ। बट ये मैंने अपने आप से ही सीखा। फिर मैंने फर्निशिंग्स के कवर्स बनाए, मिक्सी के कवर बनाए हैं, मशीनों के कवर बनाए हैं। हमारी जो ऑफिस की चेयर्स थी पुराने वाली, उसके मैंने कवर्स खुद ने बनाए, वो आगे से फूली हुई थी। तो धीरे 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 काफी सारी चीजें एक छोटे से सिलाई के कोर्स के साथ में हम कर सकते हैं। देखो, हमने अभी कई तरीके के लहंगे बनाए। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई भी लहंगा आप बनाते हैं ना, या कोई भी कपड़ा आप बनाते हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप उसका एक डायग्राम बनाइए। ये है फिश कट लहंगा, बहुत अच्छे से बॉडी शेप लिया हुआ लहंगा है ये। लेकिन ये सबसे अच्छा जब बनता है, जब आप इसे कलीदार बनाते हैं। तो इसकी कलीदार बनाने की बहुत लेंदी थ्योरी होती है। और उस टाइम ये हिप लाइन, हिप तक की लंबाई, फिर इसमें कलियों का मेजरमेंट, हर एक कली बीच में से फूली हुई होती है। तो ये सब चीजें अगर आपको नेट पे भी कहीं मिलती हैं, आप सर्च करिएगा। यहाँ पर हमें हिप के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मली जो लहंगे बनते हैं ना, उसमें खाली कमर का मेजरमेंट चाहिए और लंबाई चाहिए। नीचे का घेर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको अम्ब्रेला घेर भी बताया ना, वो भी काफी अच्छा घेर वाला है। मैं उसे काफी हद तक स्ट्रेट भी बना देती हूँ। तो जो डायगोनल फोल्ड किया है ना, पूरा लहंगे का जो बेसिक बॉडी ब्लॉक है, उससे भी हम इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। मैम आपने कली वाला लहंगा भी सिखाया था कल लास्ट कली क्लास में। वाले लहंगे का मैंने 20 कली के लहंगे का फॉर्मूला बताया था, वीडियो देखिएगा। ओके मैम। वो ये वाला फिश कट नहीं बनेगा उसमें। फिश कट तो बहुत बहुत डिफरेंट ढंग से बनता है। उसकी पैनलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, तो वो अलग टाइप से बनता है। अब आपको मैं थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अपने इस कोर्स का। देखिए, अब नेक्स्ट क्लासेस, 2 क्लासेस हैं हमारी। और दोनों क्लासेस में, एक में मैं आपको एक ड्रेप साड़ी बताऊंगी,
वो ड्रेप साड़ी जो है वो हम बहुत डिजाइनर सोच के चल रहे हैं। बाकी आप लोग कुछ सर्च आउट करके चलिएगा कि ड्रेप साड़ी का पर्पस क्या है हमारा बनाने का। कुछ लोग तो सिर्फ कंफर्ट के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग कम फैब्रिक में भी साड़ी बना सकते हैं, उसमें बहुत कम कपड़ा भी लग सकता है। तो जैसे 4.5 मीटर में भी आप पूरी की पूरी साड़ी बना सकते हैं, और कभी 8 से 9 मीटर कपड़े में भी उस ड्रेप साड़ी को बना सकते हैं। तो ये अलग अलग थॉट्स हैं। हमें एक ड्रेप साड़ी बनानी है, और वो ड्रेप साड़ी जो है वो कंफर्ट के हिसाब से होने के अलावा उसमें डिजाइनिंग भी होनी चाहिए, उसमें रफल्ड पूरा उसका फ्लैप बनेगा। तो उसकी पूरी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक और क्लास बचेगी, एंड द लास्ट क्लास विल बी ऑन द क्वेश्चन एयर राउंड। उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे सबके, और मैं रिप्लाई करूंगी। मैं नाम एक एक के बोलती जाऊंगी, जिसके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाइएगा, और हम अपने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। अब किसी को कुछ ब्लाउज और उससे रिलेटेड किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि क्या है, मेरा वो ब्लाउज जो है जिसमें मेरे को जिप लगानी है, उसकी जिप मुझे अवेलेबल नहीं हुई थी, इसलिए मैं उसको कर ही नहीं पाई हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने उसको जिप लगा के और पूरा फिनिश करके बताऊंगी, जिसमें हमने प्रिंसेस लाइन ब्लाउज बनाया था। जा जल्दी आना। अभी किसी को कुछ पूछना है? मैम, मैंने आपको वो आर्म कर्व का ब्लाउज के टाइम पे बोला था, वो मेरा आर्म कर्व हाँ का मेजरमेंट रॉन्ग था मैम। हाँ। 19 आया मैम। हम्म पहले मैंने आपको 17 बोला था। तो हम्म मैंने बाद में वापस आपका वीडियो देखा, और आपने जैसे वीडियो में रखा था वैसे रख के मैंने वापस पूरा मेजरमेंट लिया। हम्म अभी भी मैं आपको फोटो भेजूंगी मैम, वो मैंने अभी कंप्लीट किया है। अभी भी हम्म। उसमें मेरे को है ना वो एक एकदम परफेक्ट फिनिश जैसे नहीं लग रहा है। ओके, आपने क्या बनाया? ब्लाउज बनाया है, कुर्ता बनाया है? ब्लाउज ब्लाउज। ठीक है, मैं देखो आपकी सारी चीजें आपके बिना देखे भी सॉल्व कर सकती हूँ। देखो क्या यस होता मैम। है, जब हम कर्व स्केल को रखते हैं ना, तो साढ़े यस मैम। पांच इंच का तीरा लिया अपन ने कंधा, है ना? 5.5 इंच के कंधे का मेजरमेंट लिया है ना आपने, 2 इंच और 5.5 इंच, कौन सा वाला यस। गला बनाया आपने? हाँ, नॉर्मल राउंड नेक ही बनाया है मैम। उसमें आपने नेकलाइन के लिए कितनी विड्थ ली है? 2 इंचेस। 2 इंचेस मैम। और जो आपने शोल्डर लाइन ली है वो कितनी ली है? 5.5। 5.5 ली है, ठीक है। ये देखो 32 चेस्ट पर, 50 चेस्ट पर, सब पर अपन सेम ले रहे हैं, ठीक है। यस मैम। अब देखिएगा, अब अपने क्या हुआ, चेस्ट लाइन जो लिया है ना, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच पर अपने मार्क करके कागज की चौड़ाई ली है AB, यस मैम। है ना? अब हम क्या यस। करते हैं, जो हमारा है ना शोल्डर वाली लाइन है जहाँ पे आपने 5.5 का निशान लगाया है, वहां यस पर मैम। आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और जो BD पर हमने लगाया ना निशान, H वाला, यस उसको मैम। दोनों को पहले आप एक परपेंडिकुलर लाइन से मिला लीजिएगा। मैं यस देखो इस मैम। पे बना के आपको दिखाती हूँ। फिर भी अगर कोई इश्यूज आते हैं, मैं दोनों की ड्राफ्टिंग एक बार आपको पूरा रिपीट करके बता देती हूँ। ये सबके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्लाउज हमने थोड़ा दौड़ दौड़ के खत्म किए तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ये E लाइन थी, ये F लाइन थी, ये नेक लाइन है हमारी। ये 5.5 इंच पर मैंने G बनाया, और BD पर मैंने लिया है आर्म कप डिवाइडेड बाय 2 - ½ इंच। यही लिया है ना आपने भी? यस मैम। -½ किया। हाँ मैम। अब देखो G पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, और H पर भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, H पर आप एक 2 इंच पर एक निशान लगा दीजिए ऐसे, इधर से। और जब आप G पर अपनी कर्व स्केल रखते हैं ना, तो जिसका चेस्ट साइज ज्यादा है, हर एक में ही अपन 2 रख रहे हैं ना, यहाँ पे भी अपना 5.5 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये अपने आप, जैसे सपोज किसी का चेस्ट यहाँ पर है, तो उसको मैं 2 मिलाऊंगी तो उसकी तो स्केल ही अंदर चली जाएगी। देखिए आप देख पा रहे हैं, यस मैम। मैंने दोनों निशान अलग अलग चेस्ट के लिए लगाए हैं। ये चेस्ट साइज है 42, जहां पे जाके एच मेरा यहाँ मिल रहा है, इसका एच तो यही आएगा, लेकिन ये मेरा निशान इस वाली लाइन से भी अंदर जा रहा है। क्लियर? यस मैम। तो स्केल जब आप रखते हैं ना, तो इसको इस तरीके से कर्व को डिसाइड करिए कि एक जो कर्व है ये आपकी बर्स्ट लाइन को डिफाइन कर देता है कर्व स्केल से। वैसे इसकी यस मैम। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आपको यहां तक अगर इस वाली स्लीव्स के हिसाब से आपको इस कर्व को नापना पड़े, और इस वाली स्लीव्स के हिसाब से इस कर्व को नापना पड़े, तो ये आर्म कर्व ऑटोमेटिकली आपके आर्म कर्व के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी आस्तीन के कपड़े पर।
हमने आस्तीन के लिए कपड़ा लिया, कागज लिया, ABCD मार्क किया। कागज की जो चौड़ाई है वो है आर्म कर्व का हाफ प्लस 1 इंच। कैन यू यस सी? मैम। ये लिया है यस हमने। और यस बीडी मैम। निशान लगाना आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। ये आपका यस ई। मैम। तो जैसे आपका आर्म कर्व सपोज 19 आ रहा है, तो ये जो ई मार्क है ये आपका 4.5 पर आएगा, यस मैम। अप्रोक्सीमेटली 5 पर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5। यस मैम। ठीक है। तो आपकी ये वाली जो लाइन है ये अपने आप ही एक बहुत लंबी खींचेगी। सपोज मैं यहाँ लूंगी तो और भी लंबी हो जाएगी ना, ये देखिए, यस मैम। है ना। फिर हम क्या हाँ। करेंगे, अपने कर्व स्केल को जब रखेंगे ना, तो ये जो कर्व लाइन है ये भी एक्सपैंड कर देगी। तो ये लाइन इसके साथ हमेशा फिटेड होके आती है। अगर आपकी कैलकुलेशन और आपकी कर्व स्केल, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व स्केल को आपने कैसे रखा है, उसके कर्व को आपने कहीं एकदम सीधा कर्व तो नहीं दे दिया। जैसे यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली हम अच्छा डीप कर्व नहीं डालते हैं ना अगर, तो ये वाली आस्तीन इसके अंदर आस्तीन बड़ी रह जाती है और ये कपड़ा हमारा छोटा पड़ जाता है ना। यस मैम मैम। और ये कपड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो आपने हो सकता है ज्यादा डीप कर्व डाल दिया है, या फिर आपकी जो चेस्ट लाइन है ये आपने मेजर करके थोड़ी सी ज्यादा ले ली है। आपने ब्लाउज को पूरा फिनिश किया तो भी आपके फिटिंग में गड़बड़ आ रही है। मैम मेरे का इस बार आर्म होल का मेजरमेंट वो, और है ना, जो वो स्लीव्स का मेजरमेंट वो तो बराबर आ गया। वो ठीक हल्का है, सा क्वार्टर इंच का कुछ फर्क आया, ज्यादा नहीं कोई आया। दिक्कत नहीं, इतना आता है कभी कभी। हाँ। पर आफ्टर स्टिचिंग वो मेरे को हम्म। एक है ना, पीछे से ना रिंकल्स जैसे ज्यादा लग रहा है। वो पीछे रिंकल्स सर। इसलिए लग रहे हैं कि आपने इस स्केल को थोड़ा सा और डीप कर लेना था, और थोड़ा सा हल्का ओके। सा डीप कर लेंगे ना, तो कपड़ा जैसे ही छटेगा ना, जो कपड़े में सल पड़ रहे हैं ना, कपड़ा हटेगा तो सल हाँ। आपके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। ओके मैम। मैम एक आपने एक एक जो क्रॉच की जो स्केल है, मतलब आपने बोला था ये जो हम आर्म कर्व के लिए स्केल लेते हैं वो बड़ी साइजेस के लिए छोटी होती है, तो दूसरी वाली कौन सी स्केल है मैम? वो ये वाली है, ओके मैम। ये क्रॉच स्केल है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। डिजाइनर कर्व भी लिखा हुआ है इसके ऊपर वैसे तो। ओके मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। ओके आप मैम। कहाँ रहते हैं? कोयम्बटूर, बैंगलोर मैम। ओके, बेंगलुरु, कोयम्बटूर। नहीं नहीं, बैंगलोर मैम। ओके, बेंगलुरु रहते हैं। अभी आज भी क्या है, थोड़े से इश्यूज आज क्लास के आ रहे थे। कल मेरी बेटी की बेंगलुरु की फ्लाइट है, वो बेंगलुरु ही रहते हैं। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? मैं चामराजपेट सिटी क्या एरिया नाम में। है आपका? दिव्या मैम। ओके, दिव्या। दिव्या, मैंने शायद आपको बताया भी था ये वाली बात। हाँ, आपने आज बताया क्या था है, आपके अभी बेटे हमारा का थोड़ा आएंगे। बिजी शेड्यूल था, लेकिन क्लास की वजह से मैं जा नहीं पाई हूँ। आज मेरे उसके दोते का मुंडन हो रहा है किसी मंदिर में, और इसी ओके। टाइम हो ही रहा है, मतलब लाइव चल रहा था अभी वो, तो ओके। जाना ही नहीं हो पाया। कभी उसको बताऊंगी मैं अपने वहां से। आपको तो शायद स्टार्टिंग में स्टिचिंग में बहुत था कि आपको नहीं आता कुछ भी, है ना। यस मैम, मुझे नहीं आता था कुछ भी, मैंने फर्स्ट टाइम ही स्टिच कैसा किया है। लगा दिव्या आपको ये क्लासेस ज्वाइन करके? बहुत अच्छा था मैम। चलिए, एक कुछ भी एड ऑन तो हुआ लाइफ में, है ना। यस मैम। नहीं, अपन बात करते हैं, अगर इसी तरीके से अगर कुछ और भी हम इस क्लास में कुछ कर पाते हैं तो, अगर आप एडवांस क्लासेस करना चाहते हैं, थोड़ा गैप रखेंगे, मैं बात करूंगी में संगीता जी से। तो जिन जिन को भी थोड़ा इंटरेस्ट है और आगे, देखो घर बैठ के इतनी सारी चीजें आपने की है तो आपको सैल्यूट है। मैम मुझे आगे करना है, मुझे मोर ऑफ ड्राफ्टिंग में ज्यादा कर और सीखना है, अलग अलग चीज ड्राफ्ट कैसे करते हैं वैसे तो आप वो एक सब। काम करिए, अभी करीबन 1 महीने के गैप पर अगर हम कुछ और प्लान करेंगे ना बाद में, तो यस। आप प्लीज ये करिएगा कि ना, जितना भी आपने सीखा है ना, उसकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सिलाई की खूब प्रैक्टिस करो तो खूब सफाई आ जाएगी, सारे यस रूल्स मैम। आपको समझ में आ जाएंगे। यस मैम, मैं कर रही हूँ जिनके मैम मैम घर में मुझे डॉटर्स हैं, यंग गर्ल्स है ना, वो लोग प्लीज, अगर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तो आप अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि फ्रॉक्स का मैंने देखा है, एक भी बुटीक नहीं है यहाँ जयपुर में भी नहीं है अभी हमारे पास। रेडीमेड फ्रॉक्स ले आते हैं लोग वहाँ, और वो इतनी मुझे खराब लगती है, अंदर से नेट होती है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। मतलब जो मैं अपने हिसाब से डिजाइन करती हूँ ना फ्रॉक्स को, दे आर लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पे एक दो शॉप्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो फैब्रिक प्रोवाइड करवाती हैं, और उनका फैब्रिक ऐसा होता है कि
बस देखते ही रह जाओ। तो ऐसी इच्छा होती है कपड़ा ले लें, हम खुद से कपड़े डिजाइन करें, बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह बनाएं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो सारी चीजें। मैम जो आपने ब्लाउज में नेक के लिए सिखाया था ना, एक तो आपने कैनवस लगा के सिखाया था जो हमने हाँ मतलब आउट फोल्ड करते हैं कपड़ा, गोल्डन हाँ वाला हाँ जो आपने बताया था, और एक हाँ आपने हाँ डोरा लगा के बताया था। हाँ। और मैम अगर हम सिर्फ नॉर्मल कपड़ा फोल्ड करें तो? देखो पट्टी लगाते हैं ना ब्लाउज में, तो उससे क्या होता है कि एक अच्छी स्टिफनेस आती है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं क्या 2 दिन से वेट कर रही थी, मुझे जिप ला के देगा वो मैचिंग की। अगर जिप नहीं मिलेगी। मैम का नेटवर्क गया है क्या? शायद लग ऐसे रहा ही है। लग रहा है। बात खत्म हो गई। मैम मैं रिज्वाइन करेंगे 2 मिनट, उनका शायद नेटवर्क गया है। एक्चुअली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो चला गया मेरे यहाँ से एकदम से नेटवर्क, अभी वापस आया है।
आप लोग सब हैं अभी किसी को कुछ पूछना है मुझसे? मैम मुझे भी वही स्लीप रिलेटेड ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसको मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा। ये दोनों क्या है, बायस कपड़े हैं। जो मेन कपड़े को जब अपन आस्तीन के साथ जोड़ते हैं ना, तो जो बायस कटिंग होती है ना, उस कटिंग के टाइम पर आपकी स्केल, आपका मेजरमेंट, ये दोनों एक दो बार कभी कभी गड़बड़ होता है। ये आपका ही क्वेश्चन नहीं है, मैं जब से सिलाई सिखा रही हूँ ना, ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन रहता है, काफी लोग कहते हैं कि ये ऐसा होता है। तो उसका रीजन ये है कि जब आप उसको 2 इंच पर कर्व स्केल को लगा रहे हैं ना, आप उस टाइम अपनी आस्तीन को और उसके मेजरमेंट को, दोनों को एक बार आप इंच टेप से नाप लीजिए, कि मैं जब जोड़ने से पहले मैं पिनिंग कर लूं और तब फिर मैं लगाऊं। तो इश्यूज अगर आपके सलवट के आ रहे हैं, तो तब तो आपको डीप कटिंग और थोड़ी सी ज्यादा लेनी है। और अगर आपका कपड़ा खिंच रहा है, तो आपने डीप कटिंग ज्यादा ले ली है। आपको स्केल रखना ही सीखना है। मैं आपको एक बार स्केल रख के बताऊं सबको कैसे रखनी है? यस मैम। हाँ ठीक है, मैं हाँ एक बार दीजिए। स्केल रख के और आपको पेपर पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर भी अगर कोई इश्यूज आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। मैम एक वो जो कॉलर वाला कुर्ता किया था ना मैम, हम्म। चाइनीज कॉलर, हम्म। उसमें जो वो पट्टी फोल्ड की है ना मैम, वो हम्म। दोनों मैंने दोनों है ना वो बाहर की साइड की फोल्ड की है। आप हम्म। आपका जो मैंने कुर्ता है आपके, तो उस पे योक लग गया, तो वो पट्टी नहीं दिख रही है। तो वो वो पट्टी अगर, दिखती ही नहीं है। हाँ, हमने जो किया है ना बिना योक के, तो वो हम्म। बाहर उस पे एक वो स्टिच दिख रहा है। वो स्टिच तो तो वो, दिखेगा, मेरे वाले पे भी दिख रहा है वो। योग तो मैंने पहले ही लगा दिया। आप योग को मत समझिए कि योग कोई आस्तीन को कवर करने वाली चीज है। योग इज देयर, बट योग तो एक तरह से कपड़ा ही है ना, वो तो फिनिश हो गया बस, जैसे हमारा स्टार्टिंग में था। योग वैसा का वैसा ही है, हमने जब लगाया है ना उसको। गॉड, कितनी, देखो मैं आपको इसमें स्केल रख के बताती हूँ। ऐसे ही कुछ ब्राउन पेपर मैंने ले लिया। अ, आप जस्ट इमेजिन करके ही इसको समझ पाएंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर रखा है, ये आस्तीन की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ मैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सी है और ये डी है। मैम अगर आपका आर्म होल अगर 15 है तो कपड़ा कैसे लेंगे मैम? आर्म होल 15 है, हाँ। तो कपड़ा कौन सा, आस्तीन का? हाँ, आस्तीन का जैसे आर्म अगर आपको 15 है सपोज तो उसका डबल 15 इंच लेंगे ना। की आस्तीन बना, 15 इंच आर्म होल है, तो 15 इंच के आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, पहले पेपर को फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंच कर लीजिएगा। तो 7.5 + 1 कितना हो गया, 8.5 हो गया, है ना? हाफ करके लेना है। सबके लिए सेम है। हमेशा आस्तीन की ड्राफ्टिंग को, आपने शायद, मैंने वीडियो ही बनाया है या मैंने क्लास में सिखाया है, मैं खुद ही भूल चुकी हूँ अब इस चीज को। बाकी आपको लेना वैसे ही है। नहीं मैम, आपने बताया है, क्लास लिया है उसका अलग से। देखो, ये है, मैंने एक कागज मोड़ा, सपोज ये आर्म होल 15 के हिसाब से ही बना रही हूँ मैं। 15 इंच के आर्म होल के लिए कागज को खोलना है आपको, और आर्म होल, सॉरी, फोल्ड करना है ऐसे, लंबाई उतनी ले लेनी जितनी चाहिए। और ये जो चौड़ाई ना ए से लेके बी तक, ये आपको लेनी है आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस इंच। 1 इंच। अब हमें क्या करना है, बी से लेकर डी पर आपको एक मार्क लगाना है। वो मार्क होगा आपका आर्म होल डिवाइडेड बाय 4। तो 15 इंच का आर्म होल है, आपने 4 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 3.75, 3.25 इंच। इसमें आपको बिल्कुल भी कमी या ज्यादा नहीं करना है। ये 3.25 आ रहा है तो 3.25 ही लेना है, मेरा ई मार्क हो गया। अब मैं ए को ई से मिला दूंगी ऐसे करके। ये मैंने मिला दिया ऐसे। अब हमें क्या करना है, अपनी कर्व स्केल लेनी है, और कर्व स्केल को इसके साथ कैसे करते हैं वो चीज आपको सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि हमें,
ले आए। देखो क्या करना है हमें, ये जो है हमारा ए से लेके ई तक मैंने मिला दिया। अब हम ए पर इसको स्केल को इस तरीके से रखेंगे कि ये जो नुकीला वाला पार्ट है ना स्केल का, ये वाला, ये मेरा ई पर करीबन 2 इंच पर आएगा। देखो और बस सब हम इसे मिला देंगे। अब अगर मैं इसे नापती हूँ तो ये मेरा कितना आना चाहिए। देखो मैं इस स्केल से आपको नाप के बता देती हूँ। ये हुआ मेरा सेंटीमीटर्स में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सेंटीमीटर्स आ रहा है ये। तो 22 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 8.5। ये 8.5 इंचेस आएगा ये। हम इसे कर्व कर लेंगे, मतलब इसको मिलाने से पहले आपकी स्केल का जो नुकीला वाला भाग है ना, ये वाला, ये आपका 2 इंच से आगे रखना है। ई पर नहीं रखना है आपको स्केल को कभी भी, 2 इंच छोड़ के आपको यहाँ पर मिलाना है इसको। आप प्लीज आस्तीन पे काफी मेहनत करिए, क्योंकि सबके जो जो इश्यूज है ना, वो हमें ब्लाउज तक आने तक सॉल्व करने ही करना है। इस टाइप से हमें रखना है इसको। फिर हम इसे कट कर देंगे। डीप कर्व करना है तो वो भी बता रही हूँ अभी आपको। अब हम इसके डीप कर्व के लिए क्या करते हैं, वैसे नॉर्मली इसका एक तरीका और भी होता है। इसका सेंटर ले लेते हैं इस लीफ का, और जितना आपके पास में इधर मार्जिन है ना, इधर ही एक और मार्जिन लगा देते हैं, और फिर इसको यहां से ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं। ये जो सेंटर है ना इसका, इस पत्ती का, उससे आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और जितना मार्जिन इधर आ रहा है उतना लेकर के, और इसमें एक डीप कर्व ऐसे भी ले सकते हैं। तो फ्रंट का डीप कर्व ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो कितना ही हम थियोरेटिकल बात कर लेते हैं, एक बार आपने अपना ब्लाउज बना लिया, नेक्स्ट टाइम उसमें हल्का सा सल अगर आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कपड़ा थोड़ा सा लूज गया, और अगर खिंच रहा है तो आपने ज्यादा काट दिया। ज्यादा काटने की वजह से सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आपका हल्का सा भी सल यहाँ पड़ रहा है तो आप हल्का सा दबा के भी सिलाई कर दोगे ना यहाँ से, या पीछे सल आ रहा है तो पीछे से थोड़ी सी सीम बढ़ा दीजिए, और स्टिचिंग थोड़ी थोड़ी मार्जिन बढ़ा के आप उस कर्व पे जहां जहां सल आ रहा है वहां पहले मार्क करिए, और सिलाई को दबा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। यस मैम, है यस ना, मैम, करना पड़ेगा, एक दो बार आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये यस डीप मैम। कटिंग का ये है फॉर्मूला। मैम मेरे पास एक ये वाली स्केल है, ये हमें यूज करनी चाहिए कि नहीं, आप देखो देख इस सकते स्केल हैं का मेरी। ऐसे क्या है, मैं एक बात बताऊं आपको, सिलाई में इतने प्रोडक्ट्स ये लोग रोज निकाल रहे हैं। ये पत्ती वाली स्केल है, ये जो पत्ती मैंने बनाई है ना, यही वाली है। ये डीप कर्व की स्केल है, आपके पास है तो आप इससे डीप कर्व बना सकते हो, है ना। बाकी तो मैं मैम किसी को भी ये नहीं बोलूंगी कि आपको खरीदना है, ऐसे कोई जब जरूरत हम नहीं है। यूज करते हैं तो हमें हाँ, ऐसे ही रखना है ना, सपोज ये हमारा। बाहर वाला कर्व आप इससे लेंगे, और अंदर वाला कर्व आप अंदर वाली साइड से ले मैम लेना। जैसे ये बस ये दोनों ऐसे ही के लिए सही है ये रखनी वाली होती है ना, ये स्केल। फोल्डेड। हाँ तो ये हाँ, जो बंद ब्रॉड भाग की तरफ पोर्शन है एक ये और है। ऊपर हाँ आएगा ना, और ये पतला वाला नीचे आएगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही रखा है आपने इसको। ये वाला बंद भाग की तरफ। हाँ, बाकी है ना, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि क्या है, इतने प्रोडक्ट्स रोजाना आते हैं, और हम लोग कितना खरीदेंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, सबसे ज्यादा तो हमें इन्वेस्टमेंट जहाँ करना है ना इक्विपमेंट्स पर, बेसिक स्केल्स तो मैंने आपको सब बताई दी हैं। आपके पास है, इट्स वेल एंड गुड, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% हर बार एक्यूरेसी आपको देगी ये जरूरी नहीं है ना। जब आप काम करने बैठते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स पे काम करते हैं ना, तो पहली बार आपने अच्छी ड्राफ्टिंग कर ली, दोबारा आपका हल्का हल्का कर्व चेंज हो गया, आपके कपड़े की शेप चेंज हो जाती है। Shall we proceed
मैं क्लास आज यस ओवर मैम। करना चाहूंगी, थोड़ा सा मेरे को जल्दी थी तो। मैम कल भी है ना क्लास? कल भी है क्लास, क्योंकि मैं क्या बाहर जा रही हूँ 6 तारीख को, तो कल क्लास है। और फिर 5th को मैं चाहती हूँ आप सब लोग प्लीज अपनी सारी प्रिपरेशन के साथ अपन बाय करेंगे एक दूसरे को, और हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी। कोई भी दिक्कत आएगी, आई ऑलवेज बी विद यू। जब भी कभी बस ये हो जाता है, अभी कोई बाहर से आए थे बबीता जी, मैं उनको नहीं टाइम दे पाई क्योंकि हमारे यहाँ घर में ही वेडिंग थी, और अभी एवरी डे आई एम हैविंग सम वर्क की कुछ ना कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है काम करते टाइम, आप मेरे से डेफिनेटली यू कुड आस्क मी द क्वेश्चंस। अपनी अच्छी चीजों को भी शेयर करिएगा, और जो चीजें आपसे बिगड़ रही हैं उसके लिए भी आप प्लीज मुझसे बात करिएगा, और हम आराम से काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी ब्लाउज की फिनिशिंग करवाऊंगी पूरी, और ड्रेप साड़ी के बारे में बात करेंगे हम। उससे पहले आप ड्रेप साड़ीज के जितने भी आइडियाज आपको मिल रहे हैं वो आप लेके रखिएगा, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चंस ही आप लोगों के लूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी तरफ से जो आपको ड्रेप साड़ी सिखाने वाली हूँ बताऊंगी। यस मैम। चलिए, थैंक यू ओके। मैम। थैंक जय यू श्री मैम।